Question number 21. A magnetic dipole is under the influence of two magnetic field. The angle between the field direction is 60 degree and one of the field has a magnitude of 1.2 into 10 to the power minus 2 Tesla. If the dipole come to a stable equilibrium at an angle of 15 degree with this field, what is the magnitude of the other field? ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो एक पॉइंट पर हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल रखा है। ठीक है, तो मैंने एक बार मैग्नेट मान लिया है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक, और इस पॉइंट पर इस पर दो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहे हैं। तो एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने ये मान ली B1 मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे की डायरेक्शन ये मान ली B2 मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, डाइपोल या बार मैग्नेट अपने आप को उस डायरेक्शन में क्या कर लेगा, अलाइन कर लेगा। तो एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी हुई है B1 की 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला। ठीक, और जो डाइपोल है उसने B1 से खुद को 15 डिग्री B2 की तरफ क्या कर रखा है, अलाइन कर रखा है। मतलब ये क्या हो जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, और हमें B2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये जो डाइपोल, ये जो बार मैग्नेट है, ये B1 के साथ कितना एंगल बना रही है, 15 डिग्री का, और B2 के साथ कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री का। तो ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं V1 का कंपोनेंट इसके नेट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालूं तो वो जरूर B2 के नेट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को क्या कर रहा होगा, कैंसिल आउट कर रहा होगा, तभी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में बना। तो B2 का फील्ड की डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा, B2 cos 45, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में B2 sin 45। इसी तरीके से B1 का कंपोनेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना होगा, V1 cos 15, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में V1 sin 15। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, B2 sin 45 डिग्री इक्वल टू B1 sin 15 डिग्री। B2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी, sin 45 इधर डिवाइड में पहुँच जाएगा। B1 की वैल्यू 1.2 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला, sin 15 की वैल्यू 0.259 और sin 45 की वैल्यू 0.707। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 4.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ए मोनो एनर्जेटिक 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इनिशियली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 गोस नॉर्मल टू द इनिशियल डायरेक्शन। Estimate up or down deflection of the beam over a distance of 30 cm. Note, data in this exercise are so chosen that the answer will give you an idea of the effect of the Earth's magnetic field on the motion of the electron beam from the electron gun to the screen in a TV there. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के बाद हमें पता चलेगा जो हमारे टीवी की इलेक्ट्रॉन गन है, जब उससे इलेक्ट्रॉन टीवी स्क्रीन पर पड़ते हैं तो वो अर्थ के मैग्नेटिज्म के कारण अपने पाथ से कितना डेविएट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे रखी है 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको अगर मैं जूल में बदलूंगा तो मल्टीप्लाई 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 से कर देंगे। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ये किस में बदल जाएगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकालूँ तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2e अपॉन m। तो यहाँ से आप वेलोसिटी की वैल्यू निकालो, 2 मल्टीप्लाई में m डिवाइड में और इसका √2e अपॉन m। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 इंटू ये एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे 18 की मल्टीप्लाई 1.6 से पुट करके यहाँ पर 28.8 आ जाएगी, और अपॉन में मास आ जाएगा 9.1 10 टू द माइनस 13। जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 7.95 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी हाई वेलोसिटी से हमारे टीवी की पिक्चर ट्यूब से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो स्क्रीन पर जाकर टकराते हैं। अब ध्यान से देख लो, ये हमने सिचुएशन बनाई है, तो ये इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी हो गई, इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो इस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, डायरेक्शन हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए कर्ल रूल बना रखा है, तो उसकी उल्टी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इसके लिए हम डायरेक्शन कैसे निकालते, V क्रॉस B, तो ये आ जाती फोर्स की डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो नेगेटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन फोर्स की अपोजिट हो जाएगी, तो ये इस डायरेक्शन में इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, तो जब ये ठीक है
तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ये अपने पास से कितना डेविएट हो जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका डेविएशन हमने क्या मान लिया, डी मान लिया। ठीक, अब ध्यान से देखो, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो नीचे की डायरेक्शन में क्या लगने लगेगी, इस पर फोर्स लगने लगेगी। वो फोर्स कितनी होगी, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितनी हो जाएगी, चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई मास। ठीक है, डिवाइडेड बाई मास। यहाँ पर साइन थीटा क्यों नहीं आया, क्योंकि एंगल कितना है 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये इस पर नीचे की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लेगी, और एक्सीलरेशन के, ठीक है, तो एक्सीलरेशन के कारण यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना डेविएट हो जाएगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दी इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ठीक, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट का, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, डी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो नीचे की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, टी प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना है नीचे की डायरेक्शन में, तो वो ये रहा, हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है, वो वैल्यू पुट करेंगे इनटू टाइम का स्क्वायर। इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो टाइम हम निकाल सकते हैं। अब इसकी जो सामने की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि उस डायरेक्शन में तो कोई एक्सीलरेशन इस पर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का फॉर्मूला लगा सकते हैं, टाइम का, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने, इस डिस्टेंस को एल मान लेते हैं, और स्पीड कितनी है वी वेलोसिटी से यहाँ, और वी वेलोसिटी, और वी क्या होगी इसकी, इस डायरेक्शन की स्पीड। ठीक, तो डेविएशन निकाल लेंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 ई वी बी अपॉन एम इंटू टाइम की वैल्यू एल स्क्वायर अपॉन टाइम स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, एक वी से वी कैंसिल आउट, और बाकी रिक्वायर्ड वैल्यूज पुट करेंगे। 1/2 इंटू ई की वैल्यू 1.6 10 to the -19 इंटू बी की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड 4 इंटू 10 to the power -6, इसको टेस्ला में हमने चेंज कर लिया, इंटू लेंथ का स्क्वायर 0.3, इसको मीटर में कर लिया, स्क्वायर अपॉन 9.1 10 to the -31, ये मास हो गया, इंटू वेलोसिटी 7.95 इंटू 10 to the power 8 इक्वल टू 3.9 10 to the -4 मीटर। ठीक, या फिर 0.39 मिलीमीटर। तो आप देख सकते हो ये जो डिफ्लेक्शन है 0.39 मिलीमीटर, ये बहुत कम है। क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है।